आप देख रहे हैं BA न्यूज़, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली नवाबगंज आम आदमी पार्टी रोहेलखंड प्रांत की उपाध्यक्ष व पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार की अध्यक्षता में नवाबगंज नगर पालिका में पार्टी के संभावित प्रत्याशी फारूक मंसूरी द्वारा आयोजित एक जनसभा में सुनीता गंगवार ने कहा, इस बार नवाबगंज पालिका का चुनाव गुंडागर्दी व दबंगई से नहीं, जनता के दिल में राज करके जीता जाएगा। जनसभा में नगर वासियों का उमड़ा जनसैलाब देखकर पूरे नगर में खलबली मच गई। ऐसा लग रहा था इस बार नगर पालिका में झाड़ू चलेगी। सुनीता गंगवार ने कहा कि जनता बरसों से चल रही चेयरमैन की परंपरा, एक आधिपत्य की राजनीति, हिंदू मुस्लिम में बैठकर जनता को गुमराह करके दबंगई से जो जीती जा रही थी, इस बार जनता उस पर विराम लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रही है। सुनीता गंगवार ने कहा, आम आदमी पार्टी आपको जो दे सकती है वह देश की कोई पार्टी आपको नहीं दे सकती है। इसका उदाहरण दिल्ली और पंजाब प्रदेश में देख चुके हैं। पार्टी में मुख्य अतिथि के रूप में आए रोहिलखंड प्रांत के अध्यक्ष मोहम्मद हैदर ने नवाबगंज नगर पालिका के लोगों को बताया कि आम आदमी पार्टी में ही आपका भविष्य और नगर की सफाई झाड़ू से होती है और किसी चीज से नहीं होती है, तो इसलिए इस बार आपको झाड़ू चलानी है। प्रांत के शाखा प्रमुख इंजीनियर जनक प्रसाद ने बताया कि हम सुबह से शाम तक टैक्स देते हैं, हर चीज पर टैक्स देते हैं, उसके पश्चात एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके बदले वह हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास यह चीजें हमें मुहैया कराए, लेकिन यह सरकार जनता के टैक्स पर राज कर रही है और जनता को बुनियादी चीजों से वंचित किया जाता है। प्रत्याशी फारूक मंसूरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों पर काम करूंगा। अगर नगर के चेयरमैन के रूप में है और अब तक मैंने 2 सभासद के चुनाव जीते, कई बार चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ चुका हूं, एक बार जनता को मौका देना चाहिए। मैंने अगर कोई गलत काम किया हो, अब तक मेरे ऊपर कोई आरोप हो, तो जनता मुझे वोट न करे। इस बार नगर पालिका में परिवर्तन लाना चाहिए। सुनीता गंगवार ने कहा कि नगर पालिका नवाबगंज में भू माफिया बहुत सक्रिय है। उन्होंने नगर पालिका सब्जी मंडी को अपने कब्जे में करने की साजिश की थी, लेकिन सुनीता गंगवार के रहते भू माफियाओं के सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अगर आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बनता है तो नगरपालिका नवाबगंज भू माफियाओं से मुक्त की जाएगी। चढ़ जाता है, जनता के हित में कोई काम नहीं होता है। आप देख सकते हैं नवाबगंज नगर पालिका की क्या स्थिति है। इसलिए आम आदमी पार्टी अपने एक ऐसे प्रत्याशी को उतार रही है जिनको कि समाज सेवा के ही रूप में जाना जाता है, फारूक की पुलिया के नाम से। यानी इन्होंने एक पुलिया बनवाई थी और मैं भी 2 पुलिया बनवा चुकी हूँ। अजीब संयोग है ये कि पुलिया बनाने वाले को ही चुना है और जनता भी अब उन्हें चुनेगी। और ऐसे ही लोगों को आम आदमी पार्टी में आना भी चाहिए और आम आदमी पार्टी ऐसे ही प्रत्याशियों की तलाश करती है जो सेवा करना चाहते हैं, जो जनता पर राज नहीं करना चाहते हैं, मालिक बन के नहीं बैठना चाहते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी किसी को मालिकाना हक नहीं दे सकती है। मालिक अगर कोई है तो वो सिर्फ जनता है मालिक। और यहाँ पर इस नगर पालिका में गुंडागर्दी से चुनाव जीता गया है, दबंगई से चुनाव जीता गया है, ताकत के बल पे जबरिया वोट डलवाए जाते हैं, बूथों पे कब्जा किया जाता है। लेकिन इस बार ये सब नहीं होने दिया जाएगा। इस बार दबंगई नहीं चलेगी। अब फारूक भाई अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी नवाबगंज की जनता उनके साथ है और इस दबंगई का हम जवाब देंगे। मैडम, एक तरफ आपकी पार्टी से फारूक मंसूरी जी हैं और दूसरी तरफ आपकी संस्था से प्रोफेसर राशिद जी हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? देखिए, संस्था चुनाव नहीं लड़ती है, संस्था कोई राजनीतिक नहीं होती है। संस्था से कोई भी जुड़ सकता है, वो भले कोई दूसरी पार्टी में आस्था रखता हो, वो जुड़ सकता है। लेकिन राजनीतिक पार्टी जो चुनाव लड़ने की है वो आम आदमी पार्टी है और मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, तो आम आदमी पार्टी से वही प्रत्याशी बनेगा जो आम आदमी पार्टी में आस्था रखता है। मैडम, इस समय नवाबगंज क्षेत्र में, नगर में और देहात में डेंगू के हालात जो है काफी भयानक हैं। ऐसे में आपके जो संभावित प्रत्याशी हैं, इन्होंने जो है अपने नगर के लिए क्या सेवाएं दी हैं? देखिए, वो क्या सेवा दे सकते हैं, ये एक शासन और प्रशासन का काम है। क्या वो चेयरमैन है इस समय जो वो यहाँ पर सारे काम करते हैं? नहीं, अभी तो आप समाज सेवी बोल रही थी ना। समाज सेवी है, समाज के लिए करने की भावना रखते हैं और वो कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आप चेयरमैन किसी को बनाते हैं और सेवा किसी और से लेते हैं, ये परंपरा बंद कीजिए। और ये सवाल बेहतर होता कि आप यहाँ की नगर पालिका चेयरमैन से पूछते, यहाँ के विधायक जी से पूछते, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख से पूछते, इन जनप्रतिनिधियों से क्यों सवाल नहीं पूछते हैं जो जनता के यहाँ के जो है नगर पालिका मौन है, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं सारे मौन किए हुए हैं। ऐसे में जो लोग यहाँ पे ये सोच के चुनाव लड़ते
शक्ति से या अपनी ताकत से यहाँ की चेयरमैन छीन लेंगे, आपको सपने देखना बंद कर देंगे। क्योंकि सुनीता गंगवार ऊपर वाले के अलावा किसी से नहीं डरती है। मेरी जान चली जाए, मुझे अपने जान की परवाह नहीं है, लेकिन ऐसा अन्याय मैं नहीं होने दूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैं जाने ही जाती हूँ अन्याय के खिलाफ एक आवाज के रूप में जानी जाती है सुनीता गंगवार। इसलिए इस बार का ये चुनाव गुंडागर्दी से नहीं होगा, गुंडागर्दी से नहीं जीता जाएगा। ये चुनाव जनता का दिल जीत के जीता जाएगा। मुझे जनता का प्यार चाहिए, मुझे जनता का सपोर्ट चाहिए। और आप लोग यहाँ जो बैठे हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे, मेरे हम भाई, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को एक वोटर न समझना, एक आदमी आम आदमी पार्टी का सिपाही बनकर काम करेगा।